तो दोस्तों ये है श्री साई हॉस्पिटल, ये देख लो करोंद में है। छोटे से बच्चे को, और वो सब बढ़िया चल रहा फिर रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस कीड़े ने काट लिए थे तो वहाँ पे सूजन थी, उसको भी आईसीयू में भर्ती कर लिया इन लोगों ने। 5500 रुपये चार्ज मांग रहे थे, तो बेड में हीरे जवाहरात तो लगे नहीं थे। तो साहब चाबी उठा ली है अपन ने गाड़ी की, और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, और ये खड़ी है अपनी बाकी की गाड़ियाँ। ये तो पापा चलाते हैं गाड़ी को, बट ये वाली गाड़ी पापा चलाते ही नहीं है, मेरे को चलानी पड़ती है, बट मैं भी नहीं चला पा रहा। ऑप्शन वाला में एक गाड़ी है और ये खड़ी रहती बेचारी, मगर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे आप सभी, बढ़िया हो ना। तो बस अपन यहाँ पे आए हैं मम्मी का इलाज करवाने। आपने पिछला ब्लॉग तो देखा ही होगा कि मम्मी के पैरों में इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। अब जो भी बोलता है डॉक्टर, क्या बोलता है वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, वह तो ऐसे कुछ कह नहीं सकता। ठीक है अब चलते हैं, देखते जो भी होगा। बाकी अपनी धन्नो रानी तो तैयार है बिल्कुल चलने के लिए। बहुत दिन से मैंने इसे चलाया भी नहीं, खड़ी है, पापा तो चलाते ही नहीं, छूते ही नहीं है गाड़ी को। अब चलाते, चालू करके देखते कि क्या हालत है गाड़ी की, ठीक है ना कि नहीं। तो चलो चलते हैं गाड़ी में, देखते क्या हो रहा है। मस्त लग रही है ना गाड़ी। चलो चलते हैं गाड़ी के पास और देखते हैं गाड़ी की क्या हालत है अंदर से। अंदर से तो गंदी ही होगी, बाहर से चमक रही है, पर अंदर से क्या है, डस्ट वगैरह आती रहती है ना, तो गंदी हो गई होंगी। वैसे तो धुलवा के ही खड़ी करा था मैंने गाड़ी को, पर अब देखते हैं जो भी है। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं इसमें। ये आ गए अपन गाड़ी के पास, जगह है नहीं यहाँ, तो आराम से ही बैठना पड़ेगा अपने को। तो आ गए अपन गाड़ी के अंदर, और ये रही अपनी गाड़ी। ठीक है, ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, नॉर्मल है, चलता है इतना तो, है ना कि नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। तो चालू करके देखते हैं कि गाड़ी की चालू होती है नहीं होती। पापा ने इतने दिन से खड़ी करके रखी है, बैटरी तो डाउन नहीं हो गई इसकी, है ना कि नहीं। तो चलो चालू करके देखते हैं। चाबी लगाता हूँ, तो अपन लगाते हैं चाबी साहब इसमें। ये लो, लग गई चाबी। न्यूट्रल में है गाड़ी, हैंड ब्रेक उतार देते हैं और अब चालू करके देखते हैं। वाह, हो गई चालू। पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा यार, पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का, पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो चलो चालू करता हूँ, इंजन थोड़ा सा रवा करता हूँ। कॉल स्टार्ट हुई है ना गाड़ी, अभी बहुत दिन से खड़ी थी, तो इंजन थोड़ा सा रवा करते हैं इसका, और फिर मिलता हूँ आपसे मैं। तो साहब आ गए अपन हॉस्पिटल मम्मी का इलाज करवाने के लिए। मम्मी गई है हॉस्पिटल में, ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो पापा और मम्मी गए। तो अभी डॉक्टर इलाज करके बताएंगे कि क्या हुआ है, किस चीज़ का इन्फेक्शन है, या कोई और ही कारण है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो मैं नर्मदा हॉस्पिटल आया हूँ भोपाल में, तब देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। वैसे तो मैं अभी यहाँ पार्किंग में खड़ा हूँ, मैं अंदर गया था, बट वहाँ पे क्या भीड़ बहुत थी, और डॉक्टर नर्स वगैरह ने बोला कि ज़्यादा लोग अलाउ नहीं है यहाँ पे, बोले आप पापा मम्मी को रहने दो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो मम्मी वहाँ बैठे हैं, डॉक्टर आके इलाज कर देंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो मम्मी और पापा आएंगे तब बताएंगे पापा की क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या कहा उन्होंने, किस कारण से ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, पैर सूज क्यों गया है, कि पैर में फोड़े वगैरह क्यों हो गए हैं, उसमें पानी क्यों निकल रहा है। जो भी कारण होगा वो डॉक्टर ही बताएंगे, अपने को तो कुछ भी नहीं पता, अपन डॉक्टर तो है नहीं, और देखते हैं जैसा भी होगा। तो आ गए इलाज करवाने के लिए, बस ये अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या बोलते हैं डॉक्टर, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करेंगे अपन, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अभी तो गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि नींद बहुत आ रही है मुझे। रात में ट्रेन में सोने को मिला ही नहीं, बिल्कुल इतनी ठंड लग रही थी ना साहब, और कि पूछो ही मत। जैसे तैसे तो आ गया मैं, और सुबह सोया, फिर अभी उठ गया 2 बजे। 9 बजे तो मैं सोया था और 2 बजे उठ गया, तो नींद पूरी हुई ही नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी का इलाज करवा लेंगे, उसके बाद घर जाके आराम से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी बैठे हैं, जब मम्मी आती है फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों ये है श्री साई हॉस्पिटल, ये देख लो करोंद में है, और ये खड़ी है मम्मी और पापा,
नर्मदा हॉस्पिटल में तो इलाज हुआ नहीं मम्मी का। चलो 1 मिनट अंदर आ जाओ, फिर बता रहा हूँ आपको। तो बात कुछ ऐसी है ना कि नर्मदा हॉस्पिटल में तो इलाज हुआ नहीं मम्मी का। नर्मदा हॉस्पिटल के बाद फिर मैं यहाँ आया श्री साई हॉस्पिटल में, जो करोन में। मगर यहाँ की कहानी तो और ही अलग निकली साहब। डॉक्टर तो पैसा लूटने के लिए ही बैठे। अभी मम्मी को बैठा लेते गाड़ी में, उसके बाद फिर मैं आराम से बताऊँगा आपको कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। पूरी कहानी आराम से बताऊँगा। मैं इसलिए ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि इन्हीं की उलझनों में उलझा हुआ था। डॉक्टर पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, दया माया और कोई भी चीज़ उनके बिल्कुल जिस्म में है ही नहीं। अब मैं आपको कहानी बताऊंगा ना तो आप भी वो हंसोगे कि बोले संसार में ऐसे भी लोग हैं बोले। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मम्मी पापा को बैठालता हूँ, फिर आराम से आपको बताता हूँ कि जो भी होगा, या तो फिर घर चल के ही बताऊँगा आराम से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे और यहाँ से अभी मणिदीप भी जाना है ना, तो टाइम भी लग जाएगा। तो अगर हो गया तो गाड़ी में ही बता दूंगा आपको, नहीं तो फिर घर पहुँच के आराम से बता दो, ठीक है। इसलिए ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि इन्हीं की उलझनों में उलझा हुआ था, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये है श्री साई हॉस्पिटल और यहीं आए हुए थे। इन्हीं लोगों ने चूना लगाते लगाते आज अब बच गए हम। चलो अब इधर गाड़ी लगाई है। चाय पीने के मन है मम्मी को तो चाय पीने का मन है मम्मी को तो चाय पीने चलते हैं। यहाँ पे मिल जाए चाय तो अच्छी बात है। फिर आपको जो भी है ना सब बताऊँगा आराम से। थोड़ा सा यहाँ से फ्री हो जाऊँ मैं, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो ये हॉस्पिटल देख लो अच्छे से, इसकी सारी जानकारी आपको दूंगा आज। तो घर चलते हैं अपन और घर चल के बैठ के आराम से बातें करेंगे अपन, ठीक है। तो पापा मम्मी खुद आपको बताएंगे कि डॉक्टर लोगों ने क्या कहा उन्हें, ठीक है। मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो कोई बात नहीं, पापा मम्मी खुद बताएंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। फिर सारी डिटेल तो मैं बता ही दूंगा आपको। अभी पापा मौसा जी से बात कर रहे हैं, तो ठीक है कर लेने दे। ठीक है भैया, हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ठीक है कर लेने देते हैं बात उन्हें। उसके बाद में फिर आपसे तो घर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बैठ के आराम से बातें करूंगा, बताऊंगा कि डॉक्टर कैसे मरीजों को लूटते हैं। सारी प्रोसेस बताऊंगा आपको लूटने वाली। ठीक है। तो लो जी साहब, आ गए अपन अपने होम स्वीट होम। तो घर पहुंचा ही वो भी जस्ट मैं, तो जस्ट पहुंचा हुआ भी घर। अंदर चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। पापा मम्मी से पूछवाता हूँ, ठीक है ना, वही बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। उसके बाद तो फिर मैं डिटेल में बता ही दूँगा आपको, ठीक है। अंदर चलते हैं, पूछवाता हूँ और दिखवाता हूँ कि मम्मी को क्या हुआ है, ठीक है ना, और किस चीज़ के लिए डॉक्टर बोल रहे थे कि आईसीयू में रखना है। ज़रा सी चीज़ है उसके लिए आईसीयू में रखना है। आपको दिखाता हूँ, चलो। तो ये देखो साहब, ये जरा से पैर के लिए ये बस फपोले आ रहे हैं पैर में और एक ही पैर सूजा हुआ है। तो इसके लिए डॉक्टर कह रहे हैं कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का बोल रहे हैं कि टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, बट इलाज बताने को तैयार नहीं है। ना क्या बीमारी हुई है, क्या हुआ है, ये भी बताने को तैयार नहीं है। बस बोले आईसीयू में भर्ती हो जा। तो बताओ पापा क्यों भर्ती हो जाओ? वो बोले डीबीटी का प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा हुआ है। बीपी बढ़ने के कारण पैर में सूजन आ गई है, तो खून के थक्के जम रहे हैं, तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आईसीयू में भर्ती क्यों करना पड़ेगा? तो बोलते हैं कि आईसीयू में जो मरीज भर्ती रहता है उसका डॉक्टर लोग समय पे, बाकी लोगों का नहीं करते, मतलब हाँ, सिर्फ आईसीयू वाले का होता है। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल में आईसीयू लिख दो ना, बोलना नॉर्मल वार्ड क्यों है? जब मरीज चल रहा, फिर रहा है, खा रहा, पी रहा है, बैठ रहा, उठ रहा है, तो जनरल में कर दो आप। मैं जनरल में भर्ती करने को तैयार हूँ। हाँ। नहीं, बोले आईसीयू में भर्ती होगा। बोले तो बोलना क्या बीपी वो हार्ट पेशेंट है बोलना, या वेंटिलेटर पे रखना है बोलना, जो आईसीयू में करना है भर्ती बोलना। आईसीयू में भर्ती करना है ना, पैसा कमाना है, 1-1.5 लाख रुपए नहीं कमाना उनको। और क्या, बस जरा सी चीज़ के लिए बात ये इतना सा बोलना, पैर सूज रहा है बोलना, और ये पपोला आ रहा है, तो किसी चीज़ का रिएक्शन हुआ है, तो उसको बताने के लिए आईसीयू में भर्ती करना है और उन लोगों को वो करना है। ऐसी कहानी है।
तो अब डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। तो डिटेल में कहानी कुछ ऐसी है ना कि डॉक्टरों का काम हो गया बस पैसा कमाना, और कुछ भी नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पैसा कमाना है उनको। तो किसी भी तरीके से आईसीयू में भर्ती कर लो, ये हो गया वो हो गया करके भर्ती करवा लेते हैं। और आईसीयू का चार्ज सिर्फ बेड का वो लोग 5500 रुपये चार्ज मांग रहे थे। तो बेड में हीरे जवाहरात तो लगे नहीं थे, बेड तो सबके घर में होता है। उस बेड में ऐसा क्या है कि तुम बोले 5500 रुपये ले रहे हो, 5500 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद जो डॉक्टर चेकअप करने आएगा, जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं वो आएगा चेकअप करने, उसका चार्ज अलग से, दवाइयों का चार्ज अलग से, और जो भी खर्चा और होगा वो अलग से। और बोले 5 दिन तो मिनिमम रहना ही पड़ेगा। तो वैसे भी आप जानते होंगे 5 दिन मिनिमम बोलते हैं, तो वो 15 दिन तो हो ही जाते हैं। और सोच लो कि 5500 रुपये बैठ का किराया, उसके बाद दवाइयाँ वगैरह का सब कुछ जोड़ के 8000 रुपये अगर दिन का गिनते हैं, तो वो एक सप्ताह का कितना हो गया, और 10 दिन रख लिए तो कितना हो गया, फालतू सी चीज़ का। बस यही है उन लोगों का डॉक्टर का कि बस पैसा कमाना है, कुछ भी करके कमा लो। एक बंदा और आया था, आपको बता देता हूँ कि एक बंदा वहाँ पे और आया था जिसको सिर्फ किसी कीड़े ने काट लिया था, छोटे से बच्चे को, और वो सब बढ़िया चल रहा फिर रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस कीड़े ने काट लिया था। तो वहाँ पे सूजन थी, उसको भी आईसीयू में भर्ती कर लिया इन लोगों ने। तो भैया कीड़े के काटने से आईसीयू का क्या लेना देना है। और वो जब बच्चा सब कुछ बढ़िया खेल रहा, कूद रहा, खा रहा, पी रहा, चल रहा, फिर रहा, सब कुछ कर रहा, बस वहाँ पे हल्की सी सूजन आई है तो तुम इंजेक्शन लगा दो, दवाई दे दो। आईसीयू में भर्ती करके कौन सा उसमें ट्रीटमेंट करोगे या जांच करोगे उसमें, या साइंटिस्ट बन गया हो उसमें कि बिल्कुल खोज करोगे उसमें कि क्या हो गया है। ऐसा तो कुछ करोगे नहीं, क्योंकि उतना ज्ञान तो है नहीं। और फिर भी बस आईसीयू में भर्ती कर लो, पैसा लेना है बस किसी भी तरीके से। तो डॉक्टरों का यही हो गया। नर्मदा हॉस्पिटल भी गया था, वहाँ वालों ने भी यही हरकत करी, मगर वहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बाहर था। मगर ये साई हॉस्पिटल में तो मैं अंदर गया था, तो वहाँ पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। बट मैं आपको पूरी जानकारी बता दे रहा हूँ कि ऐसा ही ऐसा हुआ, इसलिए मैंने आपको वहाँ का जो है ना क्लिप दिखाई मैंने कि यह हॉस्पिटल है। नर्मदा हॉस्पिटल के इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी और मैं गाड़ी में था, इसलिए मैं वहाँ का आपको दिखा नहीं पाया। अगर यहाँ का था तो मैंने आपको दिखा दिया। तो ऐसी कहानी चल रही है और ऐसे डॉक्टर लूट रहे हैं दुनिया को। बताना कुछ भी नहीं है, बस अफवाह फैलाना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया को डराते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। सच्चाई वाली जो बातें रहती है ना वो बताते ही नहीं है किसी को। बाकी मैं आपको बता दूं, एक बार और भी पहले मम्मी को ऐसा ही हुआ था। नॉर्मल सी दवाई में 100-200 रुपये की दवाई में मम्मी ठीक हो गई थी। बस एक बार और भी हुआ था, इसलिए मुझे पता है बहुत अच्छे से। और ये भी ठीक हो ही जाएगा, बट वही है कि सही दवाई समझ में नहीं आ रही है, कोई डॉक्टर बताना ही नहीं चाहता, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो अब तक मम्मी ठीक हो जाती। अब देखते हैं, कल एक और जगह जाने का है, वहाँ पर पता चला है तो उनके पास भी जाएंगे। वो तो आपको ब्लॉग में दिखता ही रहेगा, जैसा भी होगा वो बताता ही रहूँगा। और वहाँ जाके देख लेते हैं वो क्या बताते, क्या बोलते हैं, पता चल जाएगा। बाकी इतनी ही कहानी है। अब घर आ गए, आराम से बैठे हुए, अब चाय वाय पिएंगे, खाना वाना खाएंगे। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। तो यहाँ तक अपना वीडियो देख लिया, तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।